आज का पुरुषार्थ। ओम शांति। आज का पुरुषार्थ। बाबा हम सभी को संपूर्ण पावन बनाने आया है और हमारे चित्त की वृत्ति को शुद्ध करने आया है। हमारे संस्कार को उन्हें बिल्कुल 100% पवित्र, सुखदायी, कल्याणकारी बनाना है। तो भिन्न भिन्न युक्तियों ने बाबा हमें सिखाते हैं कि बाबा ने सभी विकारों का दान भी हमसे मांग लिया, व्यर्थ संकल्पों का दान भी हमसे मांग लिया। हम सच्चे मन से अपनी किसी भी बुराई का दान बाबा को कर दें। कोई दृढ़ संकल्प कर लें कि आज से हम ये करेंगे या आज से हम ये नहीं करेंगे। भगवान को एक बार वचन देकर उससे वापस नहीं लेंगे। एक शक्तिशाली मनुष्य, चरित्रवान मनुष्य ऐसा ही करता है कि वचन दे दिया, किसी मनुष्य को भी वचन दे दिया तो वापस नहीं लेते। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है। जब वचन निभाने की खातिर मनुष्य ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, तो हम भगवान को वचन दे दें और संकल्प कर लें कि उसको वचन देकर निभाना है। जब मनुष्य को वचन देकर भी मनुष्य सर्वस्व कुर्बान कर सकता है, तो क्या भगवान को वचन देकर हम उसे निभाने के लिए अपने स्वार्थ का, अपनी कमजोरियों का बलिदान नहीं कर सकते? तो दे दें वचन उसको जो हमें सबसे महान बनाने आया है। दूसरी बात पर बुराई उसको दे दें। देवान मन की चिंताएं, सारे बोझ उसको दे दें। और कोई चीज़ जब दूसरों को दे दी जाती है तो उस पर अपना अधिकार नहीं रहता है। फिर उन चीज़ों पर अपना कोई अधिकार नहीं। एक बार देने के बाद दोबारा उसे ग्रहण करना, स्वीकार करना, ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है। इससे पूर्ण नष्ट हो जाते हैं और फिर भगवान को देकर वापस लेना, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर भगवान कभी हमारी उन चीज़ों को स्वीकार भी नहीं करेगा और हमें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार भी नहीं होगा। तो आइए हम ये दोनों चीज़ों का प्रयोग करके अपने जीवन को शुद्ध करें, अपने मन को बहुत शक्तिशाली बनाएं। हम कमज़ोर नहीं। सोचो, हम किसकी संतान हैं? भगवान के बच्चे क्या दृढ़ नहीं होंगे? सर्वशक्तिमान बच्चों का मनोबल क्या ढीला ढाला होगा कि आज कुछ सोच रहे हैं, कल कुछ सोच रहे हैं, आज त्याग रहे हैं, कल वापस ले रहे हैं, आज एक प्रतिज्ञा की, आज ही तोड़ डाली। ऐसा कमज़ोर मनोबल सर्वशक्तिमान की संतान का हो सकता है? बिल्कुल आपका अंतर्मन दृढ़तापूर्वक कहेगा, कदापि नहीं। जिस भगवान के बच्चे सर्वशक्तिमान की संतान हैं, हमें उनकी इन शक्तियों का शो प्रदर्शित करना है। हम कमज़ोर नहीं हो सकते। क्या शेर का बच्चा गीदड़ों से डरकर भागेगा या केवल खड़ा हो जाएगा? और 1000 गीदड़ भी हों एक साथ, सब पलायन कर जाएंगे। पहचानें अपनी शक्तियों को और इस शक्ति का प्रयोग दृढ़ संकल्प के रूप में करें। विशेष रूप में सब कुछ बाबा को दे दो। तो आज ऐसा एक दृश्य बनाएंगे कि हम अपनी बुराइयों की गठरी बांधकर सूक्ष्म वतन में बाबा के हवाले कर रहे हैं। लो बाबा, बस आज से ये सब आपका हुआ। ये चीज़ें मेरी नहीं हैं, इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं इन सब से मुक्त हुई। और फिर बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं, वरदान भी दिया, तथास्तु। अब ऐसा ही हो। अब ये सभी तुम्हारी बुराइयां मेरे हवाले हैं। अब मैं इन्हें जलाकर नष्ट कर डालूँगा। तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम पवित्र हो जाओ, तुम बोझ मुक्त हो जाओ। आज सारा दिन बार बार इसी दृश्य को देखेंगे और एक सुंदर अनुभूति करेंगे। ओम शांति।